Welcome, dear students and viewers. Today, I'm here to discuss the remaining question answers of the chapter Equality of class 7th. तो जैसे कि प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस किया था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो कहता है आप इस टर्म से क्या समझते हैं और यह टर्म जो है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस द आंसर। द टर्म ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ मीन्स that everyone will be given justice before law by treating them equal। तो इस टर्म से हम क्या समझते हैं कि everyone will be given justice, हर एक को इंसाफ मिलेगा बिफोर लॉ, कानून के सामने, by treating them equal, इक्वल ट्रीटमेंट के जरिए, कि each and every citizen of the country should be treated equally and given justice before the law, from the president of the country to the common people, all are equal in the form of law। इससे हम ये भी समझते हैं कि चाहे वो एक आम आदमी हो, कॉमन पीपल हो, या फिर इस कंट्री का कोई प्रेसिडेंट हो, दोनों के दोनों सिटीजन्स या इंडिविजुअल्स या पर्सन जो है वो कानून के सामने जो है बराबर है। नेक्स्ट कहता है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो यह टर्म जो है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ है। डेमोक्रेसी सजेस्ट दैट नो वन शुड बी ट्रीटेड ऑन अनइक्वल बेसिस बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा। डेमोक्रेसी हमें यह सजेस्ट करती है कि किसी के साथ भी किसी भी किस्म का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ वेल्थ, कि कोई अमीर है या गरीब है, कास्ट के बेस पे, जाति के नाम पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख के बेसिस पे, या फिर जेंडर कि ये मेल है या फीमेल है। तो इन बेसिस पे किसी के साथ अनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट नो वन विल बी गिवन मोर प्रेफरेंस फॉर द सेम क्राइम। ये हमें और ज्यादा एंश्योर करता है कि कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन हो विल नॉट बी गिवन मोर प्रेफरेंस फॉर द सेम क्राइम। अगर उन्होंने कोई सेम क्राइम कमिट किया हो तो किसी भी बेसिस पे हम उनमें से किसी एक इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सिटीजन्स, दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स जो है दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। थर्ड पॉइंट, it provides the people equal opportunity to defend themselves in public court irrespective of their socio-economic position। और ये हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ के हर एक इंडिविजुअल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने का मौका प्रोवाइड करता है इन पब्लिक कोर्ट irrespective of socio-economic position। Last point, it also reflects the true nature of the democracy। और ये जो टर्म है ये किसी भी डेमोक्रेसी का एक शक्ल सूरत जो है, ट्रू नेचर जो है किसी भी डेमोक्रेसी का, उस चीज को ये रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995। इंडिया की गवर्नमेंट ने एक कानून, एक एक्ट पास किया 1995 में, जिसका नाम रखा गया डिसेबिलिटी एक्ट। दिस लॉ स्टेट्स दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव इक्वल राइट्स
and that the government should make possible their full participation in the society. ये लॉ जो है ये क्या स्टेट करता है कि जो भी डिसेबल्ड, जो भी दिव्यांग इंडिविजुअल्स हैं, उनको इक्वल राइट दिया जाए और गवर्नमेंट जो है ऐसे पॉसिबल कुछ वर्क करे जिससे इनको भी समाज में इक्वल पार्टिसिपेशन होने का मौका मिले. द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड इंटीग्रेट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ताकि ये जो डिसेबल्ड जो चिल्ड्रन है ये भी स्कूल में अपनी एजुकेशन जो है उसको हासिल करने के लिए जो है उस मेन स्ट्रीम में आ जाए. दिस लॉ आल्सो स्टेट्स दैट all public places including building, schools etc. should be accessible and provided with ramps. ये लॉ हमें ये भी स्टेट करता है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो या फिर स्कूल हो, वहां पर इस किस्म की सुविधा मुहैया की जाए ताकि ये डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो है एक्सेसिबल हो जाए. मतलब रैंप सिस्टम वहां पर बनाया जाए ताकि इनको चलने में कोई असुविधा ना हो. अब यहां पर आपके सामने ये पिक्चर है. इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि बीच में एक दिव्यांग बच्चा है जो कि एक चेयर पे बैठा हुआ है और उसको कुछ 2-4 लोग उठा के सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं. तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है नीचे. लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय. इस फोटोग्राफ को देखो और इस बच्चे के बारे में सोचो. हु इज बीइंग कैरीड ऑन द स्टेज, जिसको सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है. डू यू थिंक द एबोला इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस. क्या आप सोचते हैं कि जो ऊपर कानून हमने आपको बताया वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है. वट नीड्स टू बी डन टू मेक द बिल्डिंग मोर एक्सेसिबल फॉर हिम. यहाँ पर किस चीज की जरूरत है ताकि ये बिल्डिंग जो है इस दिव्यांग बच्चे के लिए एक्सेसिबल हो जाए. How would his being carried down the stairs affect his dignity as well as his safety. जिस तरीके से इस बच्चे को जो है स्टेज से नीचे लाया जा रहा है तो क्या इससे इसकी डिग्निटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है या इसकी सेफ्टी के रिलेटेड कुछ सवाल पैदा नहीं होते हैं. सो लेट अस डिस्कस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. आंसर: No, I don't think the Ebola is being implemented in this case. कहता मेरे हिसाब से जो कानून बनाया गया था कि हर एक बिल्डिंग और स्कूल में इस तरीके का प्रावधान किया जाए कि ये जो डिसेबल्ड बच्चे हैं ये भी आराम से बगैर किसी की मदद से खुद जो है उस बिल्डिंग के अंदर भी जा सकें और बाहर भी आ सकें. मतलब रैंप बनाया जाना चाहिए था, लेकिन इस पिक्चर में इस बिल्डिंग में ऐसा देखने को नहीं मिला. इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो कानून बनाया गया डिसेबिलिटी एक्ट, इसमें जो प्रावधान रखा गया वो यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी एक्ट, ऑल पब्लिक प्लेसेस, बिल्डिंग, स्कूल एक्सेट्रा शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विद रैंप्स, विच इज नॉट डन इन दिस केस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसेबिलिटी एक्ट जो कहता था वो यहां पर इन्होंने इस पिक्चर में जो है देखने को नहीं मिला. Therefore, the building should be provided with ramps to make accessible for person with disability. इसका मतलब ये जो बिल्डिंग है इसमें क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? रैंप फैसिलिटी, ताकि ये जो डिसेबल्ड चाइल्ड है ये बगैर किसी की मदद से इस बिल्डिंग के अंदर भी एंटर भी हो सके और खुद ब खुद वहां से बाहर भी निकल सके. मतलब इसके एक्सेस में हो, एक्सेसिबल बन सके, इसके पहुंच में हो. Also, persons with disability have equal rights and the government should make possible their full participation in society. But here, the dignity and self-respect of that person is hurt. तो कहता है उसी के साथ ये कानून जो है ये इन चिल्ड्रंस को, इन डिसेबल्ड को ये भी इक्वल राइट देता है कि वो भी अपनी पार्टिसिपेशन समाज के किसी भी हिस्से में दे सकें. तो उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट है उसके लिए वो कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए. लेकिन इस पिक्चर में हमें यह देखने को मिला कि इस बच्चे की जो डिग्निटी है, इसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हर्ट किया गया. Someone is showing sympathy and extending their helping hands. यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि ये बच्चा बेचारा लाचार था, दिव्यांग था और बाकी लोग इसकी मदद कर रहे थे. The boy may feel pity or inferior in this case of being helped by other only due to disability.
तो इस केस में ये बच्चा जो है काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है कि मेरे इस डिसएबिलिटी की वजह से मैं अपनी मदद नहीं कर सकता हूं और मुझे दूसरे लोगों से मदद मांगनी पड़ रही है। इट ऑल्सो अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ दैट पर्सन एज में स्लिप ड्यू टू इम्बैलेंस और केयरलेसनेस। और यहां पर इसकी जिंदगी के साथ एक रिस्क भी है, एक सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर कहीं ना कहीं केयरलेसनेस की वजह से या फिर कहीं इम्बैलेंस की वजह से ये बच्चा इनके हाथों से छूट जाता है तो इसको नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो बनाया गया उसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए, और फिर आपको ये पिक्चर यहां पर दिखाएगी। इस पिक्चर में दिखाया गया कि क्या उस डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में जो प्रावधान रखे गए थे क्या उनका यहां पर इंप्लीमेंटेशन हुई, तो हमने देखा कि नहीं हुई। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से आज यहाँ पर आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको हम सिविक्स कहते हैं, क्लास 7 का समाप्त होता है।